मानसून में जर्जर इमारतों पर मंडराता खतरा। तो मानसून में लगातार बारिश के बाद नासिक में भी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां अब डैम लबालब भर चुका है और वहां से निकला पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। कई मंदिर इसमें डूबते नजर आ रहे हैं। नासिक की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लगातार बढ़ता पानी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। डैम ओवरफ्लो है ऐसे में, जबकि इसके कुछ दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं। अब ये पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। गोदावरी नदी जो उफान पर है, इसका पानी खास तौर पर लोगों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कुछ मंदिर इसमें डूबे दिखाई दे रहे हैं। यह हनुमान मंदिर है। नासिक एक ऐतिहासिक महत्व का भी पौराणिक शहर है और ऐसे में गोदावरी नदी में लगातार पानी बढ़ने के बाद अब ये लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। नासिक में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रशांत बाग, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जो तस्वीरें बयां कर रही है कि लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा दिक्कत अब गोदावरी नदी के पानी से हो रही है? निश्चित गोदावरी नदी तो उफान पर आ गई है। हम जहां पर मौजूद है उस जगह को काफी पवित्र माना जाता है, कुंभस्थान माना जाता है। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड। देखिए, मैं बताता हूं, मेरे सहयोगी रवि से विनती करता हूं। रवि, आइए बताते हैं, ये अहिल्याबाई होलकर पुल के नीचे से करीबन 9000 क्यूसेक एक सेकेंड पानी यहां से निकला हुआ है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं कि छोटे बड़े 24 डैम है, उनमें से 4 डैम में से अभी पानी का विसर्ग शुरू हो चुका है। मराठवाड़ा के लिए करीबन 53,000 पर सेकेंड क्यूसेक का पानी है। नासिक शहर से यह गोदावरी नदी जो गुजरती है, यह कुंभस्थान यहाँ पर सबसे पहले आता है, जहाँ राम कुंड अपने को नजर आता है, लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, अस्थि विसर्जन करने की जगह है। देश के हर कोने से यहाँ पर भाविक आते हैं, लेकिन यह पूरा स्थान पानी के नीचे गया हुआ है। गंगा गोदावरी मंदिर असो या गंगा गादियोरी मंदिर, यह दोनों भी मंदिर में पानी घुस चुका है। पानी बड़ी तेज बहाव के साथ मराठवाड़ा के लिए यहाँ से चल रहा है। हम जानते हैं, देखिए, दक्षिण भारत की प्रमुख रिवर मानी जाती है गोदावरी नदी, और नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर में यही नदी का उगम होता है। और जिस तरीके से कैचमेंट एरिया जो डैम का है, वहां पर पानी लगातार 3 दिन से वहां पर बारिश चल रही है, उस वजह से काफी दिक्कत आ रही है। जिला प्रशासन रहे या डिजास्टर मैनेजमेंट रहे, या हर जगह उन्होंने आतंकित करके रखा हुआ है। करीबन 220 गाँव जो है यह नदी के दोनों साइड, उन सभी को सतर्कता का इशारा भी प्रशासन के माध्यम से दिया गया है। नदी उफान पर है और यही नदी के साथ ही नहीं तो दारणा रिवर भी मराठवाड़ा के लिए काफी बड़ा पानी का विसर्ग कर रही है। करीबन 7,800 क्यूसेक गंगापुर धरण से छोड़ा जा रहा है, तो दारणा से 13,000, नांदूर माध्यमेश्वर बंदरा से मराठवाड़ा के लिए 53,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और ये एक बड़ी दिक्कत है लोगों के लिए प्रशांत। लेकिन त्र्यंबकेश्वर से जो नदी निकल रही है, बड़ी तादाद में भक्त भी यहाँ पहुँचते हैं, खासतौर पर जबकि सावन का महीना होता है। त्र्यंबकेश्वर में बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं, लेकिन गोदावरी नदी के किनारे बसे अगर 220 से ज़्यादा गांव इससे प्रभावित हैं, वहाँ क्या आलम है? क्या भक्तों को भी इसका डर है और इसीलिए इसमें कोई कमी आ रही है? निश्चित बड़ा अहम सवाल आपने किया हुआ है। यह जो पानी नजर आ रहा है, रवि, हम बताते हैं, यह पानी जो है वह त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो आता है पानी, गोदावरी नदी का उगम होता है और वहीं से आता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कुंभस्थान नासिक का यह है, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग से आद्य ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर जो है वो त्र्यंबकेश्वर में है। लगातार 3 दिन की बारिश की वजह से आप जानते हैं, मतलब त्र्यंबकेश्वर गाँव के हर रास्ते नदी बन चुके हैं। वहाँ का माहौल काफी सख्त है, क्योंकि पानी का तेज बहाव ही इतना है कि इसे रोक पाना भी असंभव है। यही पानी अगर लगातार चलते रहा तो 4 साल पहले जो महापुर जैसी माहौल हो चुका था नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वही वापस होने की आशंका बताई जा रही है। देखते हैं अभी क्या होता है। मूलतः जैसे कि गोदावरी नदी जो त्र्यंबकेश्वर शहर से जाती है, कंक्रीट की वजह से वहां का जो काफी उसका रूट है वो रूट पूरा बंद कर चुका है। और यह जो पानी है जो गोदावरी नदी के माध्यम से यहाँ पर पानी हम लोग देखते हैं कि शहर में जो घुसते जा रहा है, ये अहिल्यादेवी होलकर ब्रिज के नीचे से जो पानी का तेज बहाव जो लगातार चलते जा रहा है, इंसान रोक नहीं पाएगा। ये माहौल है। काफी मंदिर जो है, मंदिर पानी के अंदर डूब गए। गांधी तालाब रहो या कुंभस्थान जो हर 12 साल बाद यहाँ पर होता है, गंगा गोदावरी मंदिर, गंगा भागीरथी मंदिर, और यहाँ पर जितने भी पुरातन मंदिर है, पुरातन मंदिरों में पानी घुस चुका है। गाभारा और मंदिर की सभी मूर्तियां पानी के नीचे डूब गई है।
दुतोंडा मारुति जो यहीं पर है, जिसके छाती के तक पानी तक लगता है, तब लगता है कि यहाँ पर बारिश आने वाली है, महापूर होने वाला है, और पानी वहां पर लग चुका है। यह और शहर से जाते हुए गोदावरी नदी का यह पात्र यही ऐसा सीधा निकलता है नांदूर माधवेश्वर के माध्यम से मराठवाड़ा, और वहीं पर काफी बड़ा खराब माहौल है। देखिए, कंक्रीट की वजह से रास्ते जो पूरे बना के रखे या पूरा नदी का रूट जो दबा के रखा है, उसकी भी वजह काफी हो सकती है। ऐसे बताया जाता है जैसे कि जलतंत्र राजेंद्र सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुआयना किया था, तब बताया था त्र्यंबकेश्वर का मुआयना करने के बाद कि त्र्यंबकेश्वर भी केदारनाथ हो सकता है। यहाँ पर काफी गलत काम भी हुए। देखते हैं, माहौल बड़ा सख्त है, नदी उफान पर है, पानी का बहाव भी बड़ा तेज है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से बस लोगों को सतर्क किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नहीं। जैसे कि मैं वापिस बताता हूँ, हेमंत बताते हैं, जो यहाँ पर संरक्षक कठड़ है, यहाँ पर ग्रिलिंग के लगाए हुए प्रशासन के माध्यम से महापालिका के, वो भी पूरे टूट गए हुए। जब देखते हैं कि नो सेल्फीज करके एक लगाया गया बोर्ड, और यहाँ पर जितने भी लोखंड के यहाँ पर बैरक्स बना के रखे, वो भी पूरे टूट चुके हुए। वो टूटे हुए रोकेंगे कैसे लोगों को, यही एक सवाल है। और पानी का तेज बहाव जो अहिल्याबाई होलकर पुल के नीचे से बह रहा है, करीबन 9000 क्यूसेक पानी यहाँ पर निकल रहा है। यही पुल 4 साल पहले पूरा पानी के अंदर डूब गया था। 75,000 क्यूसेक पानी का बहाव यहाँ से चल रहा था। वही आशंका बताई जा रही है, पता नहीं क्या होता है। यह पहली बारिश ही नासिक और गोदावरी नदी आ गई उफान पर। यहाँ पर अलग अलग डैम जो है डिस्ट्रिक्ट के, वो अलग अलग डैम के माध्यम से यहाँ पर 4 जगह से, बावली कहो, कड़वा कहो, गंगापुर कहो और या दारणा, ये 4 जगह से पानी का विसर्ग छोड़ा जा रहा है। ये गांधी मंडप, सभा मंडप, मैं रवि को विनती करता हूँ, रवि अब बता दें, यह गांधी मंडप, सभा मंडप जो है वो पूरा अभी थोड़ा सा बचा है, वो भी पानी के अंदर चल जाएगा। तो अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर देश के हर कोने से मतलब लोग आते हैं, भाविक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजाएं होती है, अर्चाएं होती है, वो सभी रोक दी गई है। वहाँ कोई जा नहीं सकता। वहाँ लोगों को रोकने का काम प्रशासन और पानी जारी कर रहे हैं। सुंदर नारायण मंदिर जो पुरातन कहा जाता है, जहाँ पर सूर्यदेव की पहली किरण जहाँ पर आती है, वह मंदिर का पूरा गाभारा, वह भी पूरा पानी के अंदर चल गया हुआ है। देखते हैं, कुछ मात्रा में लोग वहाँ पर वस्त्रांतर गृह के पास खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जितने लोगों को कितना रोकेंगे। मूलतः यहाँ पर कंक्रीटीकरण वजह से, कुंभ होने के बाद यहाँ पर कंक्रीटीकरण जिस तरीके से किया गया था, यहाँ नैसर्गिक झरने जो बंद कर दिए गए थे, उसका भी काफी बड़ा फटका नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जलतंत्र राजेंद्र सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस पूरी जगह का मुआयना किया था, नासिक का किया था, त्र्यंबकेश्वर का भी किया था। और नदी जहाँ से बहती है, नदी का पात्र छोटा करके कंक्रीट डालकर वहां पर नदी वही सिकुड़ के रख दिया है। और नदी यह कुदरत है, यह कुदरत अपना करिश्मा बताएगा, जलवा बताएगा। महादेव तीसरी आग जरूर खोलेगी और तब यहाँ जाकर केदारनाथ हो सकता है। यह कड़ी आशंका जलतंत्र राजेंद्र सिंह ने भी उस वक्त बताई थी। जब ऐसा माहौल आता है, तब समझ में आता है कि प्रशासन की वजह से गलतियां क्या क्या हुई है। गोदावरी नदी बड़ी तूफान पर है। मराठवाड़ा के लिए यह पानी 53,000 क्यूसेक प्रति सेकंड यह स्पीड से वहां पर जा रहा है। देखते हैं और क्या क्या होता है। अभी तो फिलहाल 24 नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 24 छोटे और बड़े डैम है, और वहां पर अभी भी कुछ जगह पर 10 तहसील के अंदर पानी बड़ी कम होगा, लेकिन डैम के कैचमेंट एरिया के अंदर बड़ा पानी हो रहा है और उसी वजह से यह नदी उफान पर है। अर्पिता, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं प्रशांत, और बेहद भयानक ये तस्वीरें हैं इस बेहद ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी नासिक के पास से बहती ये गोदावरी नदी, जिसके कई किनारे पूरी तरह से डूबे हुए हैं। खासतौर पर वो मंदिर जहां बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, गंगा गोदावरी, गंगा भागीरथी मंदिर, मारुति मंदिर की तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचते हैं। खासतौर पर मंगलवार के दिन तो बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना जारी रहता है। लेकिन नासिक वो इलाका है जहां से गोदावरी नदी बहकर निकलती है। ये गोदावरी जो त्र्यंबकेश्वर से आती है, और सावन के महीने में बड़ी तादाद में भक्तगण वहां पहुंचते हैं। लेकिन विकराल रूप धारण कर चुकी है गोदावरी नदी इस वक्त। नासिक शहर का क्या हाल है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे हमारे सहयोगी गोदावरी नदी के किनारे मौजूद हैं प्रशांत बाग, वो बता रहे हैं कि बहुत सी भूल खुद इंसानों ने भी की है। किस तरह से इस नदी के किनारों को और ज्यादा सकरा किया गया है। ऐसे में ये लगातार आशंका बनी हुई थी कि क्या कभी लगातार बारिश के बाद ये इंसानों को जबरदस्त नुकसान न पहुंचा दे। और अब
कुछ कमोबेश वैसे ही हालात भी दिखाई दे रहे हैं। वो मंदिर जो कभी इस तरह से नहीं डूबा करते थे, आज लगातार बारिश के बाद गोदावरी नदी के इस बाढ़ में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत, जो जानकारी आप दे रहे हैं, आप तो खुद इस वक्त नासिक में गोदावरी नदी के किनारे मौजूद हैं। एक प्रशांत वहां और एक प्रशांत यहाँ न्यूज रूम में, दोनों अशांत हैं इन तस्वीरों को देखकर कि आखिर क्या इस तरह का आलम मंजर भी कभी हो सकता था। प्रशांत, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि क्या इसमें कुछ बड़ी इंसानी भूल भी हुई है जिसकी वजह से ये आशंका पहले से बनी हुई थी, और नासिक का ये वो इलाका है जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते थे। कौन कौन से इलाके हैं जो पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न है गोदावरी नदी के पानी में? निश्चित प्रशांत, यह आपकी बात में बड़ा दम है कि जब निसर्ग कुदरत बड़ी शांत होती है तब सब कुछ सुहाना और अच्छा लगता है, लेकिन यही कुदरत अपना मोड़ बदलती है, वो अशांत हो जाती है तो क्या होता है, यही वो नज़ारा है। नासिक शहर के बीच में से जाती हुई गोदावरी नदी, और वहां पर देखिए क्या कड़ा माहौल है। यह नासिक शहर में पानी घुसेगा क्या, यही एक आशंका भी लोगों को लगती है। लेकिन प्रशासन के माध्यम से जितने भी कंक्रीट का काम यहाँ पर किया गया था, देखिए हर 12 साल बाद यहाँ पर कुंभ होता है, और कुंभस्थ होने की वजह से, सरकार की वजह से, केंद्र सरकार रहो या राज्य सरकार, बड़ी मात्रा में निधि आता है। अभी भी करीबन 2800 करोड़ रुपए आए थे, और ये लागत से काफी बड़े काम यहाँ पर किए जाते हैं। और काम के नाम पे देखो, प्रशासनिक अधिकारी पैसे ऐंठने भी काम करते हैं। काफी बड़े यहाँ पर वहाँ पर धाम किए गए थे, घाट किए गए थे कंक्रीट के, जहाँ पर कोई जाता नहीं। और आप जानते हैं कि कंक्रीट, यही कंक्रीट नदी के बहाव को रोकने का काम करता है। यह नदी का बहाव अगर रोक दिया गया तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, यह केदारनाथ हम लोग देख चुके हैं। क्या केदारनाथ यहाँ पर भी हो सकता है? क्या प्रशासनिक अधिकारी अपनी भूल सुधार सकता है? प्रशांत, यहाँ का जो माहौल है, कैसे देखा जाए तो वैसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। 6 राज्यों को अपने देश के सुजलाम सुफलाम करती है, काश्तकारों के लिए का भाई वरदान होता है यहाँ का पानी। लेकिन त्र्यंबकेश्वर से जैसे यह पानी निकलता है, काफी बड़ा बहाव था नदी का, काफी बड़ा पात्र हुआ करता था नदी का, लेकिन अभी वैसा माहौल तो है नहीं। काफी जगह ये पात्र जो है नदी का, ये सिकुड़ा गया हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों से काफी बड़ी गलती हो चुकी है, वो सुधारने का मौका उनको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये नहीं जानते। लेकिन यहाँ का पानी जो है, गोदावरी नदी बड़ी उफान पर है। प्रशांत, यह अगर नियंत्रण में नहीं आया, कम से कम अभी तो भी प्रशासनिक अधिकारी ने सुधरना जरूरी है, और पानी ऐसे ही बहते रहा, ऐसे ही आते रहा तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ का माहौल और भी खराब हो सकता है। प्रशांत, शुक्रिया प्रशांत। तो गोदावरी नदी उफान पर है और नासिक के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं।